बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लास अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 9 माई कल्चर माई प्राइड की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 96 और कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। अंडरलाइन शॉर्ट ई इन द गिवन लाइन्स एज इन फेस्टिवल एंड इवेंट। दी गई लाइन्स में आपने शॉर्ट ई यानी कि स्मॉल ABC के ई को आपने अंडरलाइन करना है। बच्चों आइए अब पहले इन लाइंस को रीड करते हैं। इट वॉज अ वेरी वेट डे, ये एक बारिश वाला दिन था। एंड पेनी द पेट हैन, पेनी जो कि एक पालतू मुर्गी है, वॉज वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखी थी। बिकॉज क्योंकि शी हैड नॉट येट बीन फेड, क्योंकि अब तक उसे कोई खुराक नहीं मिली थी। बच्चों यहाँ पे आपने जितने भी स्मॉल ई हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे वेरी, वेट, पेनी, पेट, hen, very, because, she, yet और been, एंड लास्ट में फेड में स्मॉल ई यानी कि शॉर्ट ई का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आपने इनको इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। पेज नंबर 97, लर्निंग टू स्पीक, शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, शुक्रगुजारी और इज्जत का इजहार। मैनर्स, आदाब, मैनर्स आर अ वे ऑफ ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड। आदाब दूसरों के साथ इज्जत और शुक्रगुजारी के साथ सलूक का एक तरीका है। सम बेसिक मैनर्स कैन मेक लाइफ मच प्लीजेंट, कुछ बुनियादी आदाब ऐसे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशगवार बना सकते हैं। बच्चों पिक्चर में हम देख रहे हैं बच्चे ने अपनी दादी जान को एक गिलास पानी का ला के दिया है और दादी जान उसको क्या कह रही हैं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाने के लिए शुक्रिया। तो बच्चों ये जो थैंक यू है ये मैनर्स में आता है। शुक्रिया अदा करना आदाब में शामिल है। तो और बच्चा जवाब में कहता है यू आर वेलकम, खुश आमदीद। इसका मतलब ये होता है कि आइंदा भी आपके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा। यू आर वेलकम, खुश आमदीद। तो बच्चों ये थैंक यू और वेलकम जो है मैनर्स में शामिल है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस द गिवन मैजिक वर्ड्स विद देयर फंक्शंस। दिए गए मैजिक वर्ड्स को आपने उनके फंक्शंस के साथ पढ़ना है। तो बच्चों कौन से मैजिक वर्ड्स हैं ये? प्लीज़, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू एंड मे आई। आइए अब इनके फंक्शंस देखते हैं कि यह किस वक्त बोले जाते हैं। प्लीज़, आस्किंग पोलाइटली, प्लीज़ का मतलब होता है मेहरबानी। ये किसी को कोई बात हम शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ पूछते हैं तो हम उसे कहते हैं प्लीज़, उस वक्त हम कहते हैं प्लीज़। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, इसका मतलब होता है माजरत, एपोलॉजी, यानी कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो उस वक्त कहा जाता है आई एम सॉरी। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा, तो ये बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ टू टेक टर्न टू स्पीक, यानी कि अपनी बारी का इंतज़ार किए बगैर अगर आप बोलते हैं तो किसी की बात काटने के लिए आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है थैंक यू। थैंक यू बहुत बड़ा एक मैनर है, बहुत बड़ा एक अदाब है जो कि बहुत सी जगहों पे बोला जाता है। शोइंग हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का इजहार करना, तो अपनी खुशी का इजहार दूसरों के साथ उसका शुक्रिया अदा करके किया जाता है। नेक्स्ट है मे आई, इजाज़त लेना या दरख्वास्त करना, परमिशन या रिक्वेस्ट। ये भी बच्चों एक आदाब है। ये हम बहुत सी जगहों पे बोलते हैं, किसी से किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए हमने मांगनी हो तो उससे परमिशन ली जाती है, इजाज़त ली जाती है, तो हम कहते हैं मे आई। ये हैं बच्चों मैजिक वर्ड्स। पेज नंबर 98, पॉइंट नंबर 3, रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ें। रीड द पोइम विद एक्शंस, नज़म को एक्शंस के साथ पढ़ें। रिमेंबर, याद रखें, टू स्ट्रेस द वर्ड्स विद सम मैसेज, जिन अल्फाज में कोई मैसेज है, उनको कोई पैगाम है, उनको आपने स्ट्रेस के साथ पढ़ना है। वी से थैंक यू, वी से प्लीज़, हम शुक्रिया बोलते हैं, हम मेहरबानी बोलते हैं। वी कवर अवर नोजेज व्हेन वी स्नीज, हम अपनी नाक को ढांप लेते हैं, कवर कर लेते हैं। व्हेन वी स्नीज, जब हमें छींक आए। तो बच्चों इसमें कौन सा मैसेज है, कौन सा पैगाम है कि जब हमें छींक आए तो हम अपनी नाक को कवर कर लेते हैं। वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर हैविंग आ स्नैक, हम स्नैक खाने से पहले अपने हाथों को धो लेते हैं। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन्स बैक, हम क्रेयॉन्स को वापस उनकी जगह पे रखते हैं। तो बच्चों ये जो क्रेयॉन्स होते हैं ये भी कलर्स होते हैं
ये इनको शॉप करना नहीं पड़ता। तो इसमें मैसेज ये है कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो उनको वापस उनकी जगह पे रखते हैं। स्नैक का मतलब यहाँ पे हम खाना भी ले सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उससे पहले हम अपने हाथों को धो लेते हैं। वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर हैविंग आ स्नैक। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन्स बैक। वी रेज अवर हैंड्स एंड डोंट कॉल आउट। हम अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और बोलते नहीं। तो बच्चों इसमें क्लासरूम का मैनर है कि जब हमारी क्लास हो रही होती है, हमें बुलाया जाता है, तो उस वक़्त हम अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और बोलते नहीं। दैट वे नो वन हैज़ टू शाउट। इस तरह किसी को चिल्लाने की या ऊंची आवाज़ से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज को स्पेलिंग्स के साथ पढ़ना है। PRIDE प्राइड, SHOW शो, FAIR फेयर एंड CULTURE कल्चर। नेक्स्ट है पार्ट बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूनिट के टेक्स्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। तो आइए बच्चों इन सवालात के जवाबात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी सकाफत की कोई सी 2 खूबियाँ बयान करें। बच्चों इसका आंसर आपने इस तरह से देना है। पाकिस्तानी कल्चर इज़ बेस्ड ऑन बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स। पाकिस्तानी सकाफत इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर मबनी है। इन पाकिस्तानी कल्चर पीपल्स आर वेरी हॉस्पिटेबल। पाकिस्तानी सकाफत में लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तकरीबात और त्यौहार हमारे लिए क्यों अहम हैं। इसका आंसर देख लें बच्चों। इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट। त्यौहार और तकरीबात हमारे लिए अहम हैं बिकॉज क्योंकि दे इंक्रीजेज अवर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि वो हमारे इल्म और शऊर में इजाफा करते हैं। एंड दे इंटरटेन अस, और ये हमें तफरी मुहैया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एन इवेंट विच इज़ अरेंज्ड इन योर एरिया, गिव डिटेल। आपके इलाका में जो इवेंट या त्यौहार मनाया जाता है या जिस त्यौहार का इनेकाद किया जाता है, आपने उसकी थोड़ी सी तफसील देनी है। बच्चों आपने इसका आंसर इस तरह से देना है कि आप कोई सा भी त्यौहार जो कि आपके इलाका में मनाया जाता है या जिसका इनेकाद किया जाता है, आप उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इन आवर विलेज आ फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मई। मई के महीने में हमारे गांव में एक मेला मनाया जाता है। इट इज़ आ गैदरिंग ऑफ लोकल पीपल्स। ये मकामी लोगों का एक इज्तिमा होता है। वी कैन बाई डिफरेंट फूड, क्लॉथ्स एंड टॉयज इन दिस फेयर। हम इस मेला में बहुत से खाने, कपड़े और खिलौने खरीद सकते हैं। पीपल ईट्स मैनी डिलीशियस डिशेज ऑन दिस ओकेजन। लोग इस मौका पर बहुत से मज़ेदार खाने खाते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, एवरीवन इंजॉयज़ द फेयर वेरी मच। हर कोई मेले से बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच फेस्टिवल डू यू इंजॉय द मोस्ट। कौन से त्यौहार को ज़्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं, गिव रीज़न, वजह भी बताएं। इसका आंसर बच्चों आपने इस तरह से लिखना है। आई इंजॉय ईद उल फितर वेरी मच। मैं ईद उल फितर पे बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ होता हूँ। बिकॉज क्योंकि ऑन दिस डे, इस दिन, आई वेयर न्यू क्लोथ्स, मैं नए कपड़े पहनता हूँ। गेट्स ईदी फ्रॉम माई एल्डर्स, अपने बड़ों से ईदी लेता हूँ। एंड विजिट्स माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को मिलने जाता हूँ। पेज नंबर 99, लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और अल्फाज के सिलेबल्स लिखें। बच्चों यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स एंड नेक्स्ट सेकंड कॉलम में हमने यहाँ पे सिलेबल्स लिख रहे हैं, और थर्ड कॉलम में इन अल्फाज के मानी लिखे गए हैं। तो वर्ड है हमारे पास कल्चर। कल्चर, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है कल्चर। यहाँ पे हमें बताया गया, ये एग्जाम्पल है। कल्चर 2 सिलेबल वर्ड, और इसका मानी है अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेस्टिवल। फेस्टिवल, ये 3 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने 3 सिलेबल्स लिखना है। इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये फेस्टिवल का इंग्लिश मीनिंग है इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इवेंट। इवेंट, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने 2 सिलेबल्स लिखना है। लोकल फंक्शंस अरेंज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द एरिया। नेक्स्ट है शोज। शोज, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। यहाँ पे आपने 1 सिलेबल लिखना है।
डिस्प्ले टू परफॉर्म। लास्ट वर्ड है हमारे पास सेलिब्रेट। सेलिब्रेट 3 syllable वर्ड, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पेल। द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर मिक्सड अप। इन अल्फाज के जो लेटर्स हैं वो मिक्स किए गए हैं। यू हैव टू गेस द करेक्ट वर्ड। हमें सही लफ्ज़ का अंदाज़ा लगाना है। बच्चों कॉलम है हमारे पास वर्ड्स विद मिक्सड अप लेटर्स, जहाँ पे मिक्स किए हुए लेटर्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमने करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं। एग्जाम्पल दी गई है BELERCETA। बच्चों ये वर्ड है सेलिब्रेट। नेक्स्ट है DOFO। यहाँ पे ये वर्ड हमने करेक्ट, इसकी जो करेक्ट वर्ड है वो है फूड, FOOD फूड। नेक्स्ट है कुक, HOME होम। और लास्ट वर्ड है GREET ग्रीट। पॉइंट नंबर 3, ग्रामर। टेंसेस ज़माने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल। टेंसेस शो अस टाइम, ज़माने हमें वक्त के बारे में बताते हैं। रीड द टेबल बिलो, नीचे दिए गए टेबल को पढ़े हैं। टू सी द यूज़ ऑफ वर्ब्स, और वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स के इस्तेमाल पर गौर करें। तो आइए बच्चों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में यहाँ पे जो कॉलम्स दिए गए हैं उन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने गौर करना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें इज़ और एम और आर का इस्तेमाल है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे तो वो इस तरह से होगा। आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। ही वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद था। दे वर टीचर्स, वो उस्ताद थे। ही टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता था। दे टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो पास्ट टेंस में बच्चों वाज और वर का इस्तेमाल आएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद बनूंगा। ही विल बी अ टीचर, वो एक उस्ताद बनेगा। दे विल बी टीचर्स, वो उस्ताद बनेंगे। ही विल टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाएगा। दे विल टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो बच्चों फ्यूचर टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल आता है। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल गो, कुक, शो, एक्सेट्रा। प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की जो है पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, गो, कुक एंड शो। सिंपल पास्ट टेंस में वी यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल वेंट, कुक्ड, शोड। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। वी यूज़ विल एंड शैल विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल एंड गो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस एंड मार्क विच टेंस दे बिलोंग टू। दिए गए जुमलों को पढ़ें और मार्क करें कि वो किस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। द स्टूडेंट्स लिसन्ड टू द लेसन विद इंटरेस्ट। लिसन्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट। नेक्स्ट है माई फादर विल कुक फूड टूडे। आज मेरे अब्बू खाना पकाएंगे। यहाँ पे विल आया है तो ये कौन सा टेंस है बच्चों, फ्यूचर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। प्ले तो ये है प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई। यहाँ पे आपने प्रेजेंट पे मार्क करना है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे आपने प्रेजेंट पे मार्क करना है। लास्ट है वी वेंट टू अवर विलेज लास्ट संडे। लास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल, ये पिछले इतवार का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे आपने पास्ट पे मार्क करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इज, आर, एम, वाज एंड वर। ब्लैंक्स को आपने इज, आर, एम, वाज और वर लगा के फिल करना है। डैश ही योर फ्रेंड नाउ। इज ही योर फ्रेंड नाउ, यहाँ पे बच्चों इज आएगा क्योंकि यहाँ पे नाउ है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इज आएगा। नेक्स्ट है यस्टरडे, यहाँ पे वर आएगा।
सेकंड फॉर्म, yesterday were they playing cricket in the park? Are they working very hard to finish the work today? नेक्स्ट आएगा was I going to market when he called me? She is afraid of the dark. Was he calling me last night? Next है part D, learning to write. Add 2 or 4 more festivals of your choice to the list given under from your own surroundings. आपने जो नीचे लिस्ट दी गई है इसमें अपने इर्द गिर्द के माहौल से 2 या 4 मज़ीद फेस्टिवल्स का इजाफा करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें डे और मंथ और फेस्टिवल्स दिए गए हैं। डे है हमारे पास 23 और 26 फरवरी, और फेस्टिवल यहाँ पे कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन फ्लावर शो, मौसम बहार में फूलों का शो मनाया जाता है। फ्लावर शोज इन ऑल बिग सिटीज़, तमाम बड़े शहरों में फूलों का शो मनाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी और मार्च, जश्न बहारा, वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस विद द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन विद मैनी स्टॉल्स ऑफ डिलीशियस फूड, गेम्स एक्सेट्रा। तो ये है बच्चों एक पूरा हफ्ता जो कि जश्न बहारा का मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 मार्च, पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। पाकिस्तान डे टू कोमेमोरेट द लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर की याद में यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 अगस्त, ये बच्चों हम सबको पता है कि ये इंडिपेंडेंस डे है, हमारी आज़ादी का दिन है। सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डे व्हेन पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 को जब पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई थी उस वक़्त उस दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नवंबर, इकबाल डे, बर्थडे ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का दिन है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर, कायद आज़म डे, बर्थडे ऑफ मोहम्मद अली जना, तो ये मोहम्मद अली जना, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की पैदाइश का दिन है। बच्चों यहाँ पे आप खुद से इस तरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फरवरी में हम 5 फरवरी यानी कि यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। नेक्स्ट 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है पेज 102, क्रिएटिव रीडिंग। ब्लॉग पढ़ते हैं बच्चों। रीड मी, एक्सपोजिटरी रीडिंग इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन, तशरीही या तोज़ीही तहरीर मालूमात देती है। वो एक्सप्लेन आ सब्जेक्ट, हम किसी मौजू की वजाहत करते हैं। गिव डायरेक्शन से हिदायत देते हैं। और शो हाउ समथिंग हैपन्स, या ये दिखाते हैं कि कोई काम कैसे हुआ था। वो यूज़ लिंकिंग वर्ड्स, हम लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि फर्स्ट, सेकेंड, देन एंड फाइनली। दिस हेल्प्स द रीडर टू फॉलो आइडियाज़। इस तरह से ये लिंकिंग वर्ड्स जो हैं पढ़ने वालों को आइडियाज़ की पैरवी करने में मदद मिलती है। राइट एंड कंप्लीट द लाइन्स गिवन अंडर एज योर फर्स्ट एफर्ट ऑफ एक्सपोजिटरी रीडिंग। बच्चों ये दी गई लाइन्स को हमने मुकम्मल करना है और ये हमारी तशरीही तहरीर की जो है पहली कोशिश होगी, क्योंकि हमने 1 क्लास और 2 क्लास की इंग्लिश में एक्सपोजिटरी रीडिंग के बारे में नहीं पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे हमें टाइटल दिया गया है प्लेइंग लूडो, और यहाँ पे हमने इन आइडियाज़ की मदद से इन लाइन्स को हमने मुकम्मल करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लूडो इज़ एन इनडोर गेम। इस आइडिया की मदद से, इंट्रोडक्शन का जो आइडिया दिया गया इसकी मदद से हमें ये एग्जाम्पल दी गई है कि इस तरह से हमने इन लाइन्स को कंप्लीट करना है। इट इज़ प्लेड फॉर फन, यहाँ पे आपने लिखना है फॉर फन। नेक्स्ट है फर्स्ट आइडिया हमारे पास प्लेयर्स, 2 और 3 और 4 प्लेयर्स, क्योंकि इसमें 2, 3 या 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट सेट द गेम रूल्स, गेम के कवानीन सेट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट बिगन विद आ 6 ऑन द डाइस, डाइस पर 6 आने के बाद हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं। देन वेट फॉर योर टर्न, और अपनी बारी का इंतज़ार किया जाता है। लास्ट है कंक्लूजन, यानी कि इसका नतीजा। फाइनली लॉस्ट और विन, या तो खिलाड़ी जीत जाता है और या फिर हार जाता है। इस तरह से बच्चों आपने इसकी एक्सपोजिटरी रीडिंग की ये जो लाइन्स है आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है फन रीडिंग टंग ट्विस्टर्स, लर्निंग टू स्पीच एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। जितनी तेज़ी से आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं बच्चों, आपने इतनी तेज़ी से बोलना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
आ सेलर वेंट टू सी। एक मल्लाह यानी कि कश्ती चलाने वाला समंदर की तरफ देखने के लिए गया। वॉट ही कुड सी, वो क्या देख सकता है। एंड ऑल ही कुड सी वॉज सी। और जो कुछ वो देख सकता था वो समंदर और बस समंदर था। इन जुमलों को बच्चों आपने बहुत तेज़ी से बोलना है। और बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।